खमा घनी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग्स, वेलकम टू दतीची व्लॉग्स। तो काल भैरव मंदिर से निकल करके हम चले गए थे राजा भरतरी जी की गुफा की ओर, जहाँ पर हमें पता चला कि राजा भरतरी जी यहाँ पे 12 वर्ष तक बैठ करके तपस्या किया था उन्होंने, और उन्होंने इंद्र का वज्र भी अपने हाथों से उन्होंने रोका था। तो ये सारी जानकारी हमें वहाँ पे प्राप्त हुई। उसके बाद हम निकल गए थे गढ़कालिका मंदिर, जहाँ पे हम लोगों को माता का सुबह बहुत सुंदर दर्शन हुए। उसके बाद हम चले गए थे मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजा कराई जाती है, और हम लोगों ने एंजल के लिए कलावा भी लिया। और ये नदी आप जो देख रहे हैं शिप्रा नदी है, बहुत सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह। और फिर उसके बाद हम चले गए थे संदीपनी आश्रम, जहाँ पे हम लोगों ने श्रीनाथ जी की इतनी सुंदर प्रतिमा देखी। बहुत बड़ी प्रतिमा है वहाँ पे श्रीनाथ जी की। और यहाँ की जो खासियत है वहाँ वो ये है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे नंदी जी आपको खड़े हुए मिलेंगे। मतलब अधिकतर मंदिरों में नंदी जी बैठे हुए रहते हैं, लेकिन इस मंदिर में नंदी जी खड़े आपको नज़र आएंगे। तो ये एक खासियत है इस आश्रम की। और फिर यहीं पे बैठ के हम लोगों ने चाय पानी का थोड़ा सा नाश्ता कर लिया सुबह सुबह, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे हम लोग। तो नाश्ता पानी फिर करा करके हम लोग फिर अपने होटल की ओर निकल गए थे। तो काल भैरव जी के दर्शन के बाद हम रवाना हो गए थे राजा भरतरी जी की गुफा की ओर। अब हम लोगों ने सुबह का आइटनरी इस तरह से बनाया था कि हम लोग, जैसे आपको हमारे पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि हम काल भैरव मंदिर के लिए सुबह 6 बजे के करीब हम लोग होटल से अपने रवाना हो गए थे। तो अगर आप अपने आइटनरी इसी तरह बनाएंगे कि अगर आप सुबह 6 बजे निकल रहे हो अपने होटल से, तो आप 4 घंटा के अंदर, मतलब अच्छी तरह से फ़ोटो शूट वगैरह सब करा के, ब्लॉगिंग वगैरह सब करा के, आप 4 घंटा आपको बहुत है 5 मंदिर कवर करने के लिए, जो कि पड़ेगा आपके लिए काल भैरव, राजा भरतरी जी की गुफा, गढ़कालिका माता का मंदिर, मंगलनाथ और संदीपनी आश्रम। तो ये 5 जगह आप आराम से 4 घंटे के अंदर कवर करके, नाश्ता पानी करा करके फिर आप अपने होटल पहुंच सकते हो। तो इसी तरह से हमने अपना आइटनरी बनाया था, और सच बोलो तो ये काम भी किया हमारा, क्योंकि हमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि सुबह सुबह अगर आप जाएंगे तो आपको कोई तरह की भीड़ नहीं मिलेगी, दर्शन आपके फटाफट हो जाएंगे मंदिर में, और आपको ज़्यादा समय भी आप दे सकते हो, क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी तो आप ज़्यादा समय उस जगह पे बिता सकते हो, आप उस जगह को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वही किया हमने, और हमारे लिए ये सचमुच काम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे व्लॉग में, और हम आपको अब दिखाते हैं कि हमने किस तरह से राजा भरतरी जी की गुफा में प्रवेश किया, और हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिली। आगे हमारे व्लॉग में देखिए आप। देख लीजिए, हम पहुंच गए हैं भरतरी गुफा। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा ऊंची है। और देखो मम्मी हमसे आगे निकल गई। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए जो कोहरा छाया हुआ है, माय बहुत ज़्यादा कोहरा छाया है। यहाँ पे देख लीजिए स्टॉल्स वगैरह सब बंद है। हम लोग इतना जल्दी पहुँच गए। तो हम लोग काल भैरव पहुँचे थे 6:30 को, पहुँचे हम लोग 7:06 को। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको टाइम का बताते जाऊँ कि हम लोग कितना बजे पहुँचे और कितना जल्दी दर्शन हो करके हम लोग वहाँ से दूसरे मंदिर पर पहुँच गए। 5 मिनट में दर्शन हो गए थे भैरव बाबा के। ठीक है ना, ये जोक क्रैक कर रहे हैं। मम्मी कोशिश में लगे हुए हैं, देख किस चीज़ का? ये निकालने पीछे। जय हो गौ माता की। क्या खोलना ही ऑब्वियसली। गुफा प्रवेश, जूता स्टैंड है यहाँ पे। मोजे, इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस सही में। और मैंने पहन रखा है मोजा, जिसकी मुझे सख्त जरूरत है। चलो
श्रीनाथ जी का धुना। अरे प्यारे से बालाजी महाराज। जय श्री राम। गोरक्षनाथ आए नमः। अच्छा हट जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यहाँ पर है राजा योगी भर्तृहरि की गुफा नंबर 1। एक बार 50 व्यक्ति ही प्रवेश करें। फिलहाल तो हम लोग बहुत कम लोग हैं, 50 से कम है। सिर नीचे झुका करके ही चले। तो गुफा में प्रवेश करते ही सामने आपको काली माता की प्रतिमा दिखेगी और फिर राइट लेकर के आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ योगी जी का मंदिर मिलेगा। महाकाली का जी का मंदिर। जय माँ काली। माँ काली की जय हो। जय माँ काली। माई सच में बहुत रियल लगते हैं, बहुत सुंदर लग रही है माई। बहुत रियल लगते हैं। और माता रानी के सुंदर दर्शन के बाद अब हम चल रहे हैं भरतरी जी की गुफा की ओर। तो यहाँ से हमें जाना पड़ता है और यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची थी तो बहुत संभाल करके देख करके उतरना पड़ता है। तो ये रही उनकी गुफा और यहीं पर बैठ करके उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। और यहाँ पे कहा जाता है इंद्र भगवान ने जब इस चट्टान पर वज्र से प्रहार किया था तो राजा भरतरी जी ने अपने सिर्फ हाथों से उस चट्टान को पकड़ करके रखा था और संभाला। तो यही है वो स्थान जहाँ पे भरतरी जी ने 12 वर्ष तक बैठ करके तपस्या की थी। यहाँ पे राजा भगवान ने राजा भर्तृहरि को दर्शन दिए थे। चारों धाम का रास्ता यहाँ से है। और कहा जाता है कि ये 4 धाम का रास्ता वाकई में 4 धाम की ओर जाता था। पहले के ज़माने में सब राजा यहीं से 4 धाम की ओर निकलते थे। तो ये एक तरह से अंडरग्राउंड रास्ता था उनके लिए 4 धाम करने का। तो ये हम गुफा नंबर 1 से बाहर आ चुके हैं। ये है गुफा नंबर 2। झुक करके ही चले। तो देख लीजिए झुकना कितना पड़ रहा है, बहुत झुकना पड़ता है। यहाँ पर है श्री नीलकंठेश्वर महादेव। ओह, मेरे को मैं कितना ज़्यादा झुक रही हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मेरे महादेव के पास। जय हो श्री नीलकंठेश्वर महादेव की। नेहा अब यहाँ से हम लोग अच्छा बाहर जाने का है। अच्छा पद चिन्ह। चलिए
श्री नवनाथ मंदिर। मंदिर। अच्छा लग रहा है ना? नीलकंठेश्वर महादेव से मिलकर के आया हूँ। बहुत मजा आया। बड़े कत्ती माए ना बैठे है। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ। भारत विश्व भेषवारा पथ योगी महासभा। सब मेरे को महादेव से लगते हैं। जय प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव महादेव महादेव। एक जन नहीं था और अब देखिए अब भीड़। वहाँ पर गौशाला भी है। कह रहे मेरी मम्मी थक गए। ये देखो इतना इतना ऊंचा उठाना पड़ता है पैर को। वो लोग पहुंच भी गए दोनों जन। देखिए मैं फटाफट आ गई क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत सच में मैं बता रही हूँ, हम जल्दी आ गए तो बहुत अच्छा हो गया। अगर आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं तो जल्दी आइए, बहुत अच्छे से दर्शन होगा, थकेंगे नहीं। तो भरतरी गुफा के बाद हम निकल गए थे गढ़कालिका मंदिर, गढ़कालिका माता के दर्शन के लिए। और ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है। वही सुबह का टाइम है इसलिए उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मंदिर के जब अंदर गए थे तो हम थोड़ी सी भीड़ हमें अनुभव हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। हमने भी पूजा की थाली यहीं से ली थी। तो 100 रुपये में कुछ आपको थाली मिल जाएगी यहाँ पर। 100-200 रुपये में आप पूजा के लिए जो भी आपको सामान चाहिए आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। और फिर यहीं से बगल से ही, इसके बगल में से ही हम मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो आप यहीं से एंट्री ले सकते हैं। तो गढ़कालिका माता भी शक्तिपीठ ही है। यहाँ पर कहा जाता है कि माता की जीभा गिरी थी। तो ये माई का सुंदर दर्शन हम लोग बहुत अच्छी तरह से हमें दर्शन हुए माई के सुबह सुबह। Mu batai di Masiwa, dia akan jalan. महादेव 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 महाकर। जय शिव शंकर। श्री शिवाय नमस्तभ्याम। यहाँ माई वहाँ भोलेनाथ। ये रहने उन्हीं का क्यों हटा रहे बेचारे को? पानी पी रही थी, आग नहीं तो ठीक है, लेकिन अंधी लड़की। और माता रानी के सुंदर दर्शन के बाद फिर हम लोग निकल गए थे मंगलनाथ मंदिर की ओर। तो कहा जाता है कि मंगलनाथ मंदिर में बहुत सारे लोग मंगल ग्रह की शांति के लिए आते हैं, तो उसके लिए ये मंदिर जाना जाता है। और ये मंदिर का बाहर का परिसर है, बहुत सुंदर हम लोग को तो लगा। और शिप्रा नदी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने एंजर के लिए कलावा भी लिया था। And this is how you feel blessed. हाँ।
जिनके लिए कलावा ले लिया है, ये ले लिया हमने बालाजी के पास से एंजल के लिए, और उसको हम लोग बांधेंगे। बहुत सुंदर है व्यू। से निकल रहे हैं 8:20 को। कितना बजे पहुँचे वो तो लेने, लेकिन हाँ हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो गया। बस 15 मिनट में हम लोग दर्शन कर लिए और अब हम यहाँ से चल रहे हैं शांतिवनी आश्रम। अभी बज रहा है कि 8:20 को हम लोग वहाँ थे, 8:26 को हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। देखते हैं यहाँ पे कितना देर लगता है। चलिए, मम्मी लोग तो आगे भी निकल गए। जय मम्मी लोग आगे निकल गए। कृपया वाहन अंदर ना लावे, ठीक है ना। महर्षि सांदीपनी आश्रम, कैसे सांदीपनी आश्रम, यहाँ पर शू रखे हैं, यहाँ पर हम अपना शूज़ रखेंगे। तो इस आश्रम की जो खासियत है वो ये है कि सबसे पहले तो इस आश्रम में आपको ये एकमात्र ऐसी जगह मिलेगी, एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ नंदी जी की जो मूर्ति है, जो नंदी जी का जो विग्रह है, वो आपको अधिकतर हर मंदिरों में बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन ये एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नंदी जी के दर्शन खड़े स्वरूप में आपको नज़र आएंगे, नंदी जी इस मंदिर में। तो ये एक खासियत है यहाँ की, और ये हम लोगों को भी मंदिर आने के बाद ही पता चला है कि यहाँ पे ये देख लीजिए आप, नंदी जी खड़े हैं यहाँ पर। अधिकतर सारे मंदिरों में नंदी जी आपको बैठे हुए नज़र आएंगे, लेकिन यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ नंदी जी शिव जी के ठीक सामने बाहर में खड़े हैं। एक इसका नाम काली है, कितना प्यार करती है ये। हाँ बाबू, ओले ओले बाबा, इसको काली लाड चाहिए। ओले बाबा, ओले बाबा, चलो चलो छो जा बाबू, लग जाएगा तुमको। अरे जा बाबू जा, बैठ जा बाबू। कितनी प्यारी है, एकदम एंजल सी लगती है। चलो बाबू, मैं चलो। हाँ टाटा बाबू, टाटा गुल्लू गुल्लू। यहाँ पर कृष्ण जी, बलराम जी, भगवान जी ने यहाँ पर विद्या प्राप्त की थी इस आश्रम में। दर्शन की लाभ ले। भूमि से उत्पन्न स्वयं को शिवलिंग 6000 प्राचीन है। इसने गुरुजी ने एक बिलपत्र से उत्पन्न किया, से अभिमंत्रित माला राग देते हैं, 20 दक्षिणा लेते, 50 के 3 है। एक खासियत है
और एक खासियत यह है कि यहाँ पर आपको श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति नज़र आए, बहुत बड़े विग्रह आपको नज़र आएंगे श्रीनाथ जी के, तो आप उनके भी दर्शन करेगा। आगे आगे हम लेकर के चलते हैं हमारे ब्लॉग में और आप इन सब का दर्शन कर लीजिएगा। शिवलिंग का दर्शन किए हैं, पर प्रवेश हम तो यहाँ पर है। शिवलिंग का जो हम लोग दर्शन किए वो 600 बोले ना, 6000 साल पुराना है शिवलिंग। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू। गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म। हाँ चलेंगे क्या नहीं है, वहाँ पे जाएंगे। रेस्टोरेंट है। अच्छा ये कुंड है। कहाँ नया बताओ। जहाँ न पहुँचे ए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहाँ न पहुँचे रविशंकर वहाँ पहुँचे भोले शंकर। जय भोलेनाथ। नहीं वहाँ पे रेस्टोरेंट है की दीर्घाएं। गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स। 64। अच्छा नेहा बता कहाँ पर है नृत्य। ये 3। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, इन हाउस रेस्टोरेंट कहेंगे हम इसे। और कहाँ दिखे नया मम्मी लोग। वो है मम्मी और एकता। अब देखिए हम लोग इतनी दूर है और मम्मी लोग उधर है। हाँ हाँ पूछ क्या है क्या नहीं। ये हम लोग यहाँ पर चलो हाँ 8:48 और हम लोगों ने सांदीपनी आश्रम में सब जगह घूम भी लिया है, देख भी लिया। और ये आ गए हैं मम्मी और एकता। पंजीरी का प्रसाद लिया। अच्छा करे लिया है समोसा। सुबह सुबह हम खाएंगे समोसा। गरम समोसे। जलेबी है क्या? जलेबी बनाओ देर लगेगा। कितना टाइम लग जाएगा? क्यों जलेबी में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगा। ठीक है सोचे वही जलेबी चम्मच है 3-4 है। जी दे। कैसा हमें
नया असली माल खा के बताइए। बस हो गया क्या इतना यार? एक खाली गिलास में नहीं होगा। क्यों? कटोरी है उन लोगों के पास? पानी 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 चाहिए। मैंने चाय आगे बना। समोसा काली बोतल है नॉर्मल। क्या किया जा रहा है गणेश का? अच्छी लग रही है। मैं सूंघ करके तृप्त हो रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं सीखती हूँ। मेरे को अच्छा लगा। फुल घर वाली जैसी सुपर। पैक करा लो तब हाँ। ठंडा हो जाएगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो बज रहा है 9:35 और हम 5 मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं सीधे अपने होटल एंजल के पास। पहुंच गए हैं रूम पे। अब दरवाज़ा खोलेंगे, देखते हैं हमारी एंजल क्या कर रही है। ये देखो मैं बच्चा। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हमारी एंजल बाबू एकदम पारू पार बॉम स्क्रैच। हाय इसको हर हर महादेव हर हर महादेव। पीना मेरे बेटे को। चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद में तुम क्या कर रही है? किस चीज का वेट? अरे प्रसाद का वेट कर रही मेरी एंजल। मैं एंजल को बोली थी कि एंजल हाँ मैं थोड़ा सा छील दीजिए। मैं एंजल को बोली थी एंजल अगर मेरे को प्रसाद मिलेगा तो मैं लेके आऊंगी। पछा दी एंजल। अच्छा अच्छा देखो क्या लेके आए। कलावा भी लेके आए हम लोग। हाँ पहले प्रसादी खाओ फिर इसको बांधेंगे। हाँ बालाजी का है। चलो पहले बांध देते हैं जब तक ये प्रसाद का वेट कर रही है। नहीं मम्मी बांध देंगे एक तक। हाँ ठीक है मैं बांध देती जय माता रानी जय भोलेनाथ। गढ़ कालिका माता जी का है। हाँ माई दी एंजल को पछा दी। हाँ ऐसे ले लो। एकदम फिट एंड फाइन। हाँ नज़र बट्टू लेकर आए ना। कहाँ गया? इसमें हम लोग नज़र बट्टू लेकर के आए हैं। हाँ वो काला धागा वो रहा आराम से। ये रहे काल भैरव बाबा। हाँ और ये काला धागा लेकर आए हम लोग एंजल के लिए। देखो वाओ। हम जाकर के आ गए हैं 4 मंदिर जाकर के आए हैं। देखिए ये क्या बोलती हूँ, अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग जैसे आप लोग यहाँ पे उज्जैन में आ रहे हैं और अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग लाइक 5:30 को आप लोग निकल जा रहे हैं ना तो आपको कहीं पे भी भीड़ नहीं मिलने वाला है। एंड मे बी ये ऑफ सीजन है शायद इस वजह से भी हम लोगों को भीड़ नहीं मिला है। तो पहले हम लोग गए थे काल भैरव बाबा के यहाँ। मतलब हम चलते गए और स्मूथली दर्शन हो गए और आराम से हमने दर्शन किए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि चले दर्शन हो गए चलते चलते दर्शन हो गए, वैसा नहीं। आराम से खड़े होकर के हमने अपनी जो भी प्रार्थना थी वो सब कर ली। दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। उसके बाद में हम लोग गए भरतरी गुफा। वहाँ पे भी स्मूथली सब जगह हम लोग जाकर के दर्शन किए। अगर भीड़ रहता ना तो हम लोग को बहुत लेट हो जाता वहाँ पे। ओनली मतलब इसलिए कि है ना वो जो गुफा है वो थोड़ा जैसे कि मैंने आपको दिखाया झुक झुक के जाना पड़ता है। और गुफा के अंदर तो इतना वार्मथ हो रखा है, इतना मैं बोलती हूँ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ना तो वो उतना फील नहीं होता। बट अगर हम लोग बहुत धूप चढ़ गया और फिर जाएंगे ना तो अंदर में भीड़ की वजह से थोड़ा सा सफोकेशन हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए आप लोग। पहले काल भैरव बाबा के यहाँ, फिर भरतरी गुफा, उसके बाद में हम लोग गए गढ़ कालिका माता के यहाँ ना। हाँ। फिर हम लोग गए गढ़ कालिका माता के यहाँ। वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ हो गया था लेकिन माई का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग वहाँ पे भी आराम से खड़े होकर के हम लोग वहाँ पे भी प्रार्थना किए। एक होता है कि आप इतना अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, जैसे स्टार्टिंग 2 मंदिर में हम लोग को बिल्कुल भी ज़्यादा लोग नहीं मिले लेकिन माई का मंदिर में लोग थे।
तो मतलब भीड़ आना चालू हो गया था। जैसे ही मंदिर के बाहर निकले, एक 15 to 20 लोगों का एक ग्रुप एंटर किया था मंदिर। तो आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप ऐसा है, ऐसे बहुत सारे और भी ग्रुप्स आते हैं। उसके बाद में हम गए थे मंगलनाथ जी का दर्शन करने के लिए। फिर लास्ट में हम लोग आए हैं सांदीपनी आश्रम, महर्षि श्री सांदीपनी आश्रम आए थे। वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी ज्ञान लिए थे, मतलब विद्या अध्ययन वहीं पर किया था उन्होंने। और वहाँ पर क्या बोल सकती है 64 ये है क्या बोलते हैं, जो उन्होंने जो कलाएं, जो उन लोगों ने विद्याएं कलाएं सीखी थी, उनका 64 वर्णन किया गया है उनका पिक्चर के साथ में। और फिर वहाँ पे अंदर में है कृष्ण सुदामा जी का मंदिर, जहाँ पे आपको बड़े से श्रीनाथ जी का दर्शन होगा। और 108 कुछ तो था, वो मैं थोड़ा सा मिस आउट कर जा रही हूँ बोलने में। 108 यज्ञ का या फिर कुछ ऐसा था, जहाँ पे 108 रूप में मतलब भगवान का पूरा वहाँ पर बताया गया है कि भगवान यहाँ पे कैसे आए, पहले कैसे थे नहीं थे। और ऊपर में ना पूरा नाम लिखा हुआ रहता है, नाम और विस्तार से लिखा रहता है कि मतलब ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो 108 है टोटल। फिर आपको श्रीनाथ जी के दर्शन मिलेंगे। हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद भी ले लिया। और वहाँ पे 6000 साल पुराने शिवलिंग भी मिलेंगे आपको दर्शन के लिए। तो ये भी आप जा करके ज़रूर देखिए, दर्शन कीजिएगा। और ये एक मात्र मंदिर ऐसा है जहाँ आपको खड़े नंदी जी दिखेंगे। जो खड़े नंदी जी है भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, भोलेनाथ को निहार रहे हैं। ये सिर्फ एक मात्र मंदिर है पूरे विश्व में मुझे लगता है, जो कि आपको मिलेगा उज्जैन में महर्षि श्री सांदीपनी आश्रम में, जहाँ पे खड़े नंदी जी का आपको दर्शन हो सकता है। तो हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किया। अब हम लोग घर आ गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम का कुछ और प्लान है। तो जब जैसा होगा मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगी। और एक और बात बता दूं कि कल सुबह का ही हम लोगों का वापसी का टिकट है बैंगलोर के लिए। तो हम लोग को आज यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। शाम को जैसे जो होता है मैं आपको शामिल करूँगी, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो देखो मेरी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर महादेव इंचल, हर महादेव इंचल। गुड गर्ल। बस 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 स्वीट हो गया एंजल, प्रसाद हो गया। अभी एंजल खाना खाएगी, भूख लग रहा है इसको। हाँ, इतना ऐसा